विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रेवाड़ी के गांव ढालिया की पहुंची, जहां प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर वंदना पोपली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज कांग्रेस में सोनिया गच्छम-गच्छ सरनामी चल रहा है, क्योंकि खाता ना वही जो सोनिया कह दे वही सही। उन्होंने कांग्रेस को इतने में ही नहीं छोड़ा, बल्कि कहा कि यह भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पहले कांग्रेसी ये बताएं कि भारत टूटा कहाँ से है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा 33 जिलों में गई, लेकिन वहाँ सभी जगह हार का सामना करना पड़ा। आज कांग्रेसियों को भारत जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें अपनी अपनी टिकट बढ़ाने की जरूरत है, और उसी की लड़ाई प्रदेश में हर कांग्रेसी नेता कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस ने हिस्सा न लेकर आस्था के प्रति अच्छा संदेश नहीं दिया, और अब सरयू नदी में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वह अपनी पार्टी का झंडा भी साथ लेकर जा रहे हैं। यह आस्था नहीं बल्कि राजनीति है। घर घर कांग्रेस अभियान से वह लोगों को नहीं बल्कि कांग्रेस नेता अपने आप को पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का हर नेता अपनी अपनी टिकट बचाने के लिए यात्रा का सहारा ले रहे हैं। आज पूरी तरह से वातावरण रामायणमय हो रहा है। 22 जनवरी को भी सभी शराब के ठेके बंद करने का फैसला लेकर सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि 22 जनवरी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में राम श्रद्धालुओं द्वारा दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लगभग 45 दिन के करीब हो गए। किस प्रकार का रेस्पॉन्स लोगों का? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं गांव ढालिया की में आई हुई हूँ, बाबल कॉन्स्टिट्यूंसी किया, और जिस प्रकार से आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि लोग बहुत जोश के साथ बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को भी सुलझा रहे हैं। इसके अलावा जागरूकता भी ले रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं जिसका वो लाभ ले सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी हर एक गांव में जा रही है। मोदी जी खुद कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी के भी पूरा होने की गारंटी, कि जिस प्रकार से हमने सभी जो सुविधाएं हैं उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी हैं, मोबाइल में प्रोवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी कोई टेक्निकल कारण से उनके काम पूरे नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए किस प्रकार से सरकार लोगों के बीच में पहुंचती है। ये कहने की बात होती थी कि हम सरकार जो है लोगों के बीच में जा रही है, लेकिन हमने पहली बार ऐसा देखा है कि सरकार जो है लोगों के बीच में जा रही है। जिस प्रकार से गाड़ी पहुंच रही है, पूरा प्रशासनिक अमला जमला यहाँ पर बैठा हुआ है, सभी कर्मचारी जो हैं वो सुन रहे हैं, तो एक ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है, वो सभी गाँवों में भी दिख रहा है और सभी जगह जो लोग पहुँच रहे हैं उनमें दिखाई दे रहा है। सभी देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का कितना रेस्पॉन्स, किस प्रकार से लोगों को लाभ मिल रहा है, और आज तक पूर्व की सरकारों में कभी देखा भी नहीं। आप खुद भी ये चीज़ें कह रहे हैं, बावजूद उसके ऊपर टीका टिप्पणी होती है विपक्ष की तरफ से कि एक भ्रामक प्रचार। देखिए, दो लोग हैं, एक सरकार है, दूसरा जनता। सरकार सीधे सीधे जनता से जुड़ रही है, तो इसका ऐतराज़ जो है विपक्षी पार्टियों को तो होगा ही। उनको लगेगा कि जनता के काम क्यों हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। जिन्होंने अपने परिवारों में और अपने कार्यकर्ताओं के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा था, वहाँ पर बिना पर्ची खर्चे की नौकरी मिलती है, लोगों के काम हो जाते हैं, लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, और उसके अलावा फ़ोन में काम करा लो, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी पहुँच रही है वहाँ पर अपना काम करा लो। तो तकलीफ तो होगी, लेकिन हमें उनकी तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं है। जनता का काम करना है, वो काम करें। हर जनमानस की एक ही रिक्वायरमेंट होती है, रोटी कपड़ा और मकान, 3 ज़रूरतें होती हैं, चौथी कोई शायद ज़रूरत समाज में नज़र नहीं आती है। बावजूद उसके क्या इन चीज़ों को छोड़कर जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, राहुल गांधी जी शायद थोड़ा सा फ्री होंगे तो उनको लगा कि थोड़ा सा वॉक कर आएँ। पहले भी उन्होंने एक यात्रा शुरू करी थी, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा। हम उनसे पूछते रहे कि भारत कहाँ से टूटा हुआ है, तो उसका जवाब नहीं मिल पाया। और जब जम्मू एंड कश्मीर में पहुँचे, जब बर्फ़ से खेल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं सब जगह घूम कर आया, सब कुछ ठीक है। अरे भाई, सब कुछ ठीक था तो गए क्यों थे, इसका भी जवाब दे दो। अपनी राजनीति चमकाने के लिए गए थे, लेकिन आप ये देखेंगे कि राजस्थान में जहाँ जहाँ यात्रा गई वहाँ पर ये हारे थे, और वही हाल अब होने वाला है कि जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ पर हारेंगे। अब राहुल गांधी जी का तो रिकॉर्ड वैसे ही है कि जब से वो राजनीति में आए हैं, जब वो
प्रेसिडेंट बने उसके बाद से कांग्रेस जो है लगातार हार रही है, तो ये कंट्रीब्यूशन एक और हो जाएगा कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर हार। लेकिन कांग्रेस तो अपनी भूमिका, अपनी अहमियत को देखने के बावजूद भी, आंखें खुली होने के बावजूद भी आंखें बंद किए हुए हैं। क्या समझती हैं आप जो प्रदेश स्तर पर भी यात्रा शुरू करने जा रही है? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि राजनीतिक रूप से चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात हो, कांग्रेस खत्म हो चुकी है और वैचारिक रूप से भी खत्म हो चुकी है। आप ये देखिए कि प्रदेश में अगर हम बात करें तो इनकी आपस की लड़ाई ही नहीं खत्म होती, आपस में लड़ते रहते हैं। कोई किसी की मीटिंग में नहीं जा रहा, कोई किसी की मीटिंग में नहीं जा रहा। आप ये छोड़िए, कांग्रेस की जो प्रदेश की बैठक हो रही है, संगठनात्मक बैठक हो रही है, उसमें भी नेता नहीं पहुंच रहे और उसमें ये कहते हैं कि हम उनसे पूछेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखा देता है कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि किसी प्रकार से हम अपनी अपनी सीट बचा लें, अपनी अपनी टिकट ले लें या अपनी कहीं ना पार्टी के अंदर ही दिखा दें। उसके अलावा इनको ना जनता से कुछ लेना देना, ना कार्यकर्ताओं से कुछ लेना देना। आप ये देखिए, हुड्डा जी जो हैं अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये हुड्डा जी अपने बेटे को बढ़ाने के बजाय अगर पार्टी को बढ़ा लेते। मुझे लगता है कि कभी राजनीति में इस तरह के सजेशन नहीं दिए जाते। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने सजेशन दिया कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते तो शायद आज स्थिति अलग होती, लेकिन ये इन्होंने एक एक करके निपटाया, निपटाने में माहिर है। एक एक करके इन्होंने नेताओं को निपटाया है कि किसी न किसी तरह से अपने बेटे को एस्टैब्लिश कर लें, लेकिन जनता हरियाणा की समझदार है, उनको सब दिखाई। 22 जनवरी बड़ी बेसब्री से इंतजार है, खाली भारत के लोगों को नहीं, विदेशों को भी आज उसका इंतजार है, लेकिन उस पर भी सियासत लगातार गरमा रही है। ये ऐसा कौन सा विषय था जो भारत के हक में था और उसके लिए विपक्षी पार्टियों ने सियासत नहीं की? चाहे मंगलयान जाने की बात हो, कोरोना के समय की बात हो, कोई भी आप देख लीजिए जो भारत के हक की बात थी वहाँ पर सियासत की। तो यहाँ पर राम मंदिर कैसे छूट सकता है? वो पार्टी जो एक बार कहती थी कि श्री राम का अस्तित्व नहीं है, तो अब वो सियासत चमकाने से कैसे नहीं बाज आएंगे? तो मुझे लगता है कि तमाम तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, बाकी पार्टियों के द्वारा। काश वो भी साथ में हिस्सा लेते। यहाँ पर ये कोई पार्टी का कार्य नहीं है। भगवान राम जो सैकड़ों सालों के बाद टेंट से निकलकर मंदिर में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा का पूरा भारत जोश में है। हमने तो खुद जब चावल लेकर गए, पीले चावल लेकर गए लोगों के बीच में, तो हमने उनका जोश हमने देखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को उससे अलग रखती है, तो ये बता देता है कि उनको भारत की जनता से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे। बहुत अच्छी पहल सरकार की कि 22 जनवरी को ड्राई डे रखा गया है, इस आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? क्योंकि उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और इधर ड्राई। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है या कोई त्यौहार होता है तो हम भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं परिवार में कि प्याज लहसुन नहीं खाना या बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा कि ये जो ड्राई डे रखा गया है, ताकि जो प्रदेश की जनता है वो भी अवेयर रह सके कि कितना बड़ा दिन है। हालांकि सभी जानते हैं इसको, सभी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी होना चाहिए था और उन्होंने किया। उनके लिए भी मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद। देश और दुनिया की दूसरी दिवाली 22 जनवरी, क्या मैसेज देंगे? देखिए, दूसरी दिवाली जोर शोर से मनाएं, इसको दीपक जलाएं, रंगोली बनाएं, क्योंकि सैकड़ों सालों बाद ये दिन आया है। रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में जा रहे हैं